दोस्तों, दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद इस्लामाबाद की ओर से आई गीदड़ भभकी ने पूरे उपमहाद्वीप में तनाव की एक नई लहर पैदा कर दी है। एक बार फिर भारत को दो मोर्चों पर युद्ध की खुली चुनौती दी। उनका स्पष्ट इशारा था कि एक तरफ भारत की पूर्वी सीमा और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान एक साथ दो दुश्मनों से भिड़ने का माद्दा रखता है। यह बयान उस समय आया जब दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी। दिल्ली धमाके के बाद न केवल इजरायल ने भारत को अपने सबसे घातक हथियार देने का ऐलान किया, बल्कि अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों में भूचाल ला दिया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक यदि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए मजबूर होता है तो तालिबान पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को इस कदर उलझाएगा कि उसकी सेना को पूर्वी मोर्चे यानी भारत सीमा पर सिर उठाने का मौका तक नहीं मिलेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो कॉमेडी शो और फालतू डांस करने वाली वीडियोस को खुलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, अपने भारत की, तब आप सब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो। क्या ये सही है? हम जब अपने देश की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम भारत का झंडा दुनिया के मंचों पर लहराते हैं, तब हमारे वीडियो को देखने वाले लाखों होते हैं, मगर सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 20 से 25% ही हैं। कम सपोर्ट मिलना चाहिए। हमने आज तक अपने दर्शकों से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश से लिखिए, भारत माता की जय। दोस्तों, तालिबान और इजरायल का यह अप्रत्याशित साथ भारत के लिए कितना बड़ा खेल पलटने वाला साबित हो सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब भी अपने परमाणु हथियारों की खोखली धमकी दे पाएगा, और कैसे भारत की ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलें उसके परमाणु घमंड को चकनाचूर कर देंगी। भारत के वे कौन से 6 लड़ाकू विमान हैं जो पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों पर एक साथ भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं? एक बार फिर से पाकिस्तान के परमाणु हथियार मात्र एक खिलौना बन जाएंगे और भारत की बंकर फोड़ मिसाइलें निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। राफेल और सुखोई की जोड़ी आसमान में तबाही मचाने को तैयार है, और यह 6 आसमानी शिकारी एक साथ पाकिस्तान का शिकार करने की योजना बना चुके हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की उस बौखलाहट से जो दिल्ली धमाके के बाद खुलकर सामने आ गई। जैसे ही भारत में जांच की सुई पाकिस्तान की ओर घूमी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी सेना की क्षमता से ज्यादा लंबी जुबान खोल दी। उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस 2 मोर्चे वाले जुमले को अगर समझा जाए तो इसका अर्थ साफ है। पहला मोर्चा भारत की तरफ और दूसरा मोर्चा अफगानिस्तान की तरफ। मतलब एक ही वक्त में पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देशों से भिड़ने का दम भर रहा है। यह बयान उस देश का रक्षा मंत्री दे रहा है जिसकी अपनी राजधानी इस्लामाबाद के कोर्ट परिसर में आतंकी धमाके हो रहे हैं, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान खुलेआम उनकी जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान की पुरानी आदत है अपने घर में लगी आग का इल्जाम पड़ोसी पर डालना। ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली धमाका कल तक गैस सिलेंडर ब्लास्ट था और अब भारत इसे विदेशी साजिश बता रहा है। यह बयानबाजी असल में पाकिस्तान का गहरा डर है। उन्हें पता है कि पहले पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और अब दिल्ली धमाके के बाद प्रधानमंत्री मोदी का वह कठोर अल्टीमेटम, हम उन्हें दुनिया के अंत तक खदेड़ेंगे। यह साफ संकेत है कि भारत इस बार चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को डर है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसीलिए वह खुद को पीड़ित दिखाकर युद्ध के लिए तैयार होने का खोखला नारा लगा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बुरे सपने जैसी हैं। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गोपनीय तरीके से इजरायल पहुंचा और एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करके लौटा। इस सौदे के तहत इजरायल भारत को 3 सबसे घातक मिसाइलें सौंपने जा रहा है और उन्हें मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में बनाने की तकनीक भी देगा। इस IAI की एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल और राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स की आइसब्रेकर क्रूज मिसाइल शामिल हैं। यह 300 किलोमीटर तक मार करने वाली वह मिसाइल है जो जमीन और समुद्र दोनों पर मौजूद लक्ष्यों को तबाह कर सकती है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी अपने लक्ष्य को ढूंढकर मार गिराती है।
लेकिन असली भूचाल तब आया जब पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा यानी अफगानिस्तान से खबर आई। तालिबान ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तालिबान के नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो वे पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को इस तरह उलझा कर रखेंगे कि उसकी सेना को हिलने का भी अवसर नहीं मिलेगा। यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब पाकिस्तान सचमुच दो मोर्चों पर फंस चुका है। अब जब कोई देश हर मोर्चे पर घिर जाता है तब वह अपना अंतिम और सबसे घिनौना पत्ता चलता है, और पाकिस्तान के मामले में वह है उसकी परमाणु धमकी। पिछले 70 वर्षों से पाकिस्तान इसी एक परमाणु बम की धमकी पर दुनिया को ब्लैकमेल करता आया है। वह जानता है कि एक पारंपरिक युद्ध में वह 7 दिन भी नहीं टिक पाएगा, इसीलिए वह हर बात पर हम परमाणु संपन्न देश हैं का रोना रोता है। लेकिन 2025 के भारत ने इस परमाणु ब्लैकमेलिंग का तोड़ निकाल लिया है। भारत की रणनीति साफ है, युद्ध को उस स्तर तक जाने ही नहीं देना, पहले ही दौर में दुश्मन को नौकू कर देना, और यह काम करेंगी भारत की घातक मिसाइलें। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव स्ट्राइक, यानी दुश्मन के सोचने से पहले ही उसकी कमर तोड़ देना। भारत का प्लान सरल है। सबसे पहले ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इतनी तेजी से आती है कि पाकिस्तान के वायु रक्षा प्रणाली को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा। भारत एक साथ सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइलें दाग कर पाकिस्तान के रडार स्टेशन, मिसाइल लॉन्च पैड और कमान केंद्र को पहले 30 मिनटों में ही मटियामेट कर सकता है। इसके बाद नंबर आएगा शौर्य और प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का, जो रडार की पकड़ से बाहर रहकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को राख बनाने के लिए काफी हैं। भारत की मिसाइल स्वामिंग रणनीति से जब पाकिस्तान के परमाणु हथियार लॉन्च होने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे, तब उसके पास उस परमाणु बटन को दबाने की हिम्मत या ताकत दोनों ही नहीं बचेंगी। जब मिसाइलें अपना काम कर देंगी और दुश्मन का आसमान साफ हो जाएगा, तब शुरू होगा असली हवाई खेल। यह जंग भारत के 6 आसमानी शिकारी लड़ेंगे, जो पाकिस्तान, तुर्की और चीन तीनों पर भारी पड़ेंगे। नंबर 1 है राफेल। यह भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र है। 4.5वीं पीढ़ी का यह विमान ओमनी रोल फाइटर है। इसकी मिट्योर मिसाइल 150 किमी दूर से ही दुश्मन के विमान को मार गिरा सकती है। मतलब पाकिस्तानी F-16 को पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने और कहां से मारा। नंबर 2 है सुखोई 3 AMKI। यह वायुसेना का बाहुबली है। इसकी रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता अद्वितीय है। यह विमान ब्रह्मोस मिसाइल का हवाई प्रक्षेपित संस्करण ले जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक विमान जो 3000 किलोमीटर दूर जाकर लगभग 2500 किमी घंटे की रफ्तार से ब्रह्मोस दाग सकता है। यह पाकिस्तान के लिए प्रलय का दूसरा नाम है। नंबर 3 है तेजस MKA। यह है भारत का स्वदेशी गौरव। वजन में हल्का लेकिन ताकत में जबरदस्त। यह छोटा पॉकेट डायनामाइट पाकिस्तानी JF-7 को हर मामले में मात देता है। इसकी गति और फ्लाई बाय वायर प्रणाली इसे डॉग फाइट का बादशाह बनाते हैं। नंबर 4 है मिराज 2000। यह वह वज्र है जिसने बालाकोट में अपना पराक्रम दिखाया था। अपनी सटीकता और स्पाइस 2000 जैसे बमों से लैस होकर यह विमान दुश्मन के घर में घुसकर उसके सबसे मजबूत बंकरों को भी कब्रिस्तान बनाने का दम रखता है। नंबर 5 है MiG-29 बाज के नाम से मशहूर। यह विमान भारत का विश्वसनीय वायु रक्षा गार्ड है। इसे हाल ही में उन्नत किया गया है और यह राफेल और सुखोई के साथ मिलकर आसमान पर भारत का कब्जा पक्का करेगा। नंबर 6 है AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह भारत का भविष्य है। एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जो रडार की पकड़ में नहीं आता। हालांकि यह अभी विकास के चरण में है, लेकिन इसके प्रोटोटाइप की सफलता ने ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। तो सवाल यह है कि भारतीय वायुसेना इस जंग को आखिर जीतेगी कैसे? एक एक बिंदु को समझना आवश्यक है। पहला बिंदु है खुफिया जानकारी। भारत अपने उपग्रहों और इजरायली हेरोन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर 24 घंटे नजर रखेगा। दुश्मन अपना F-6 कहां छुपा रहा है, हर चीज की लाइव निगरानी की जाएगी।